से बिरवे खैली, प्रेम से बिरवे खैली, मैया से बरी घर गई, प्रेम से बिरवे खैली, कई के बखान जगत के दाता हई, कई के बखान रहुआ जगत के दाता हई, सिर भगवान रवा जगत के दाता हई, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हई। केवट से चरण धोली, केवट से चरण धोली, गीत पतिये लगौली, गीत पति लगनी, केवट से चरण धोली, ओ गीत पति लगनी, जानी जहान रवा जगत के दाता है जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता जगत के दाता है, जगत के दाता। हमारे प्रभु का दूसरा नाम क्या है? दीन दयाल। मेरे भक्तों, मानो समस्त कष्टों के भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करके और उसे हर वस्तु प्रदान करते हैं, अन्न वस्त्र सब प्रभु देते हैं। इसलिए उनका दूसरा नाम दीन दयाल है और इसीलिए प्रभु को दाता कहा गया है। मेरे भक्तों, आज कौशल्या जी प्रभु के ऐसे प्रचंड रूप को देख करके हाथ जोड़ करके स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विध करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भगवंता। हे प्रभु, आप छोटे हो जाओ ना, सो मम उर्वासी। मां कौशल्या कहती है, हे स्वामी, मेरे हृदय में बसने वाले प्रभु सो मम उर्वासी और यह उपहासी। हे स्वामी, मेरे हृदय में बसने वाले प्रभु, आप मेरा उपहास करने के लिए आए हैं, आप मेरा उपहास कराएंगे, हंसी कराएंगे। कल को सारा जगत सुनेगा कौशल्या को लाला भयो है 40 फीट लंबा, 4 हाथ वाला, तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए प्रभु छोटा सा रूप बना करके मेरी गोदी में आ जाओ। मेरे भक्तों, राम जी कहते हैं, मैया मैं छोटा तो नहीं हो सकता, अगर मैं छोटा हो जाऊंगा तो सारा संसार छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे संसार का जन्मदाता हूं। लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं छोटा होने का नाटक कर दूं,
अगर कह रही हो मैया तो मैं नाटक कर दूं। कौशल्या कहती है कुछ भी करो लेकिन जल्दी करो क्योंकि बाहर भीड़ लगी है। राम जी कहते हैं मैया दरवाजा खोलो, लोग मेरे दर्शन के लिए खड़े हैं। चलो मैं छोटा होने का नाटक कर देता हूं। कीजिए शिशु लीला। हमारे राम जी छोटा होने का नाटक कर दिए, लीला किए, और अब तो हमारे राम जी छोटे से बालक के रूप में स्वतः अपनी इच्छा अनुसार, उसमें माया नहीं है, माया से परे हैं हमारे राम जी, अपनी इच्छा अनुसार शरीर बना करके माँ कौशल्या के गोद में आकर के धड़ाम दे गिर पड़े। और जब छोटे से शिशु के रूप में माँ कौशल्या के गोद में हमारे प्रभु आ गए, तो अब कौशल्या अपने पुत्र को लाला कह करके संबोधित कर रही है। अभी तक तो क्या क्या बोल रही थी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, इस तरीके से स्तुति कर रही थी। अब लाला कह रही है, कहती है लाला, ए लाला एक बार रो दो ना। हमारे राम जी कहते हैं मैया मैं रोने नहीं जानता हूं, मैं तो रोते हुए को हंसाने का काम करता हूं, मुझे रोना नहीं आता। संपूर्ण संसार में रोते हुए लोगों को मैं हंसाने का काम करता हूं, मैं रोने नहीं जानता। कौशल्या कहती है लाला अगर तू नहीं रोएगा तो कल को ये सारी माताएं मेरी हंसी उड़ाएंगी और कहेंगी कि कौशल्या को लाला भयो, रोयो नहीं। हाँ, बार बार कौशल्या के कहने पे हमारे राम जी कहते हैं मैया अगर तुम कहो तो मैं झूठे के रो दूं। कौशल्या कहती है कुछ भी करो लेकिन करो जल्दी। तब हमारे राम जी रो नहीं रहे हैं, रोना ठान रहे हैं। सुनि बचन है सुजाना रोदन ठाना, भय बालक सुरभूपा। और जैसे ही हमारे राम जी के मुख से रोने की आवाज निकली है ना, माँ कौशल्या के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़ी भीड़ माँ कौशल्या के कमरे में प्रवेश की है मेरे भक्तों, और जो भी राम जी की उस सुंदर छवि को देखता है ना, सो अपना सुख बुद्ध भूल जाता है। राम जी इतने सुंदर है, प्रभु की छवि इतनी सुंदर है, शोभायमान है, इतनी अलौकिक है। लोग आनंद नहीं, परमानंद नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद के सागर में डूब जाते हैं राम जी को देख करके, उस बाल रूप का दर्शन करके। एक दासी जो कौशल्या की पर्सनल सेक्रेटरी है, वो अपने आप को संभालते हुए मानो ये सूचना चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ को बताने के लिए वहां से भगी सरपट। जिस मार्ग से वो दासी जा रही है, जिस गली से वो दासी जा रही है, जिस नगर से वो दासी जा रही है, जो प्राणी उस दासी का दर्शन कर रहा है, जो प्राणी उस दासी को देख रहा है, जिस प्राणी की दृष्टि उस दासी के ऊपर पड़ती है ना, तो उसे आनंद की अनुभूति हो रही मेरे भक्तों।
सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इस दासी के अंदर ऐसी कौन शक्ति आ गई है, कौन सी महान विभूति आ गई है कि इसके दर्शन से इतना आनंद मिल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जो प्राणी प्रभु का दर्शन किया हो, परमात्मा का दर्शन किया हो, अगर उस प्राणी का भी दर्शन हो रहा है ना, तो आनंद की अनुभूति होती है मेरे भक्तों, आनंद की प्राप्ति होती है। दासी पहुंच गई चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के दरबार में। उस समय सदन चल रहा है, राज्य के समस्त राज्यकर्मी वहां मौजूद, सभी कर्मचारी पदाधिकारी, राज्य के मंत्रीगण सब मौजूद हैं। सदन में दासी पहुंची। ये कौशल्या की पर्सनल दासी है, कौशल्या की पर्सनल सेक्रेटरी है। सदन में इसे कोई रोक टोक नहीं है। ये स्वयं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश के समीप तक जाने का परमिशन है। दशरथ के पास पहुंच गई। अच्छा एक बात बता दें आप लोग, जैसे आप किसी मीटिंग में हो, किसी सभा में हो, और कोई आपके घर से सूचना लेकर के जाए, कोई भी व्यक्ति, तो आपको वो सूचना कैसे देगा? हैं? सभा में बता के देगा कि धीरे से जाके आपके कान में बताएगा? हैं? कैसे सूचना देगा? वो दासी भी दशरथ जी के सिंहासन के समीप पहुंच गई और दशरथ जी के कान में मानो जाकर के कुछ फुसुर 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 कुछ कहने का प्रयास कर रही है, कुछ कहती है। और दशरथ जी उस सूचना को सुने। क्या सुने? दशरथ जी ने क्या सुना? बता दीजिए ना आप लोग, क्या सुना? कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी, कान्हा जन्म सुनी, कान्हा जन्म सुनी हो, मानहु ब्रह्मा नंद समान, लाल जन्म सुनी हो, मानहु ब्रह्मा नंद समान, लाल जन्म सुनी हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनी, कान्हा जन्म, बधाई हो। कान्हा जन्म सुनी, मानव ब्रह्मा नंद समान, लाल जन्म सुनी हो, मानव ब्रह्मा नंद समान, लाल जन्म सुनी हो। काकर नाम सुनत सुबह, होई सुनत सुबह, होई सुनत सुबह। सुनत सुबह, होई सुनत सुबह, होई सुनत सुबह। मोरे बेहया, मोरे बेहया, वा प्रभु सोई, लाल जन्म सुनी हो, मोरे बेहया। प्रभु सोई, लाल जन्म सुनी हो। बधाई हो।
सो है यही, हाथी सो है यही, हाथी सो है यही हो। अवधपुरी सो है यही, बाती सो है यही, बाती सो है यही हो। प्रभु मिलने आई दिन राती, लाल जनम सुनि हो। प्रभु मिलने आई दिन राती, लाल जनम सुनि हो। बधाई हो। मंगल भवन अमंगल, हरि अमंगल, हरि अमंगल हो। मंगल भवन अमंगल, हरि अमंगल, हरि अमंगल हो। दशरथ अजय बिहारी, लाल जनम सुनि हो। दशरथ अजय बिहारी, लाल जनम सुनि हो। बंदहु बाल रूप सोई, राम रूप सोई, राम रूप सोई हो। बंदा बाल रूप सोई, राम रूप सोई, राम रूप सोई हो। सब सिद्ध सुलभ सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम, लाल जनम सुनि हो। सब जपत जिस नाम, लाल जनम सुनि हो। जनम सुनि, जन्म सुनि हो। मनु ब्रह्मा नंद समान, लाल जन्म सुनि हो। मनु ब्रह्मा नंद समान, लाल जन्म सुनि हो। मेरे भक्तों, दशरथ जी इस सूचना को सुनते ही आनंद नहीं, परमानंद नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद के सागर में डूब गए। हाँ, गुरुदेव को बुलाते हैं, गुरुजी भैया सुमंत्र, आपको मालूम है ना हमारे घर में कौन आ गया है? सुमंत्र कहते हैं, स्वामी कौन आया है? तब दशरथ जी कहते हैं, भैया जिस नाम को, मेरे भक्तों आप लोगों ने सुना होगा, एक दिन बताया गया था कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। चाहे भाव से कुभाव से, आलस्य में या कष्ट के समय आपके मुख से भगवान का नाम निकलता है, भगवान का नाम जपते हैं, तो आपकी दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल छा जाता है। लेकिन यहां तो सारे नियम ही टूट गए। हाँ, जपने की बात ही छोड़ दीजिए। प्रभु के नाम में इतनी पावर है कि ये कान में पड़ते ही हमारे दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होने लगता है। मेरे भक्तों, कान में पड़ते ही जपने की बातें छोड़ दीजिए। दशरथ जी कह रहे हैं, भैया जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिस नाम को